अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो चलिए आज आपको मैं अपने साथ लेके चलती हूँ नियाग्रा फ़ॉल्स। नियाग्रा फ़ॉल्स कनाडा की सबसे मशहूर जगह है और इसको वन ऑफ़ द नेचुरल वंडर्स ऑफ़ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ऐसी खूबसूरत जगह है कि इंसान जब जाता है तो वो सवाए अल्लाह की बड़ाई उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकलती है। इतनी ज़्यादा खूबसूरती वहाँ पे देख के। तो चलिए हम लोग निकले हैं नियाग्रा फ़ॉल्स के लिए। मौसम देख सकते हैं आप, कुछ क्लाउडी है लेकिन सनी भी है और ओवरऑल टेम्परेचर तकरीबन 25-26 डिग्री सेल्सियस था। अच्छा नाइस वेदर था जिस दिन हम ये नियाग्रा फ़ॉल्स के लिए निकले हैं। अभी आपने सबसे पहले हमारा दिन के वक्त में गुज़रते हुए आपने CN टावर का व्यू देखा है और अभी ये रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रते हुए हम लोग हाईवे पे नियाग्रा फ़ॉल्स के करीब पहुंचने वाले हैं। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं हमारे घर से तकरीबन 1 आवर और 30 मिनट्स की ड्राइव पे है नियाग्रा फ़ॉल्स। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं नियाग्रा फ़ॉल्स। रास्ते में बहुत सारे नियाग्रा पार्क्स आते हैं और बटरफ्लाई पार्क है एक उनमें, और ऐसे ही बहुत सारी डिफरेंट खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे जो लोग दूसरी जगहों से आते हैं ना टूरिस्ट, वो तो फिर सारी जगहों का विज़िट करते हैं। हम लोग ख़ास तौर पे सिर्फ नियाग्रा ऑन द लेक वहाँ पे जाना था हमें। और दूसरी जो सबसे बड़ी यहाँ की अट्रैक्शन वो होती है क्लिफ्टन हिल्स की। तो चलें वहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो पार्किंग का इशू होता है, तो एक किसी करीबी जगह में पार्किंग लेनी पड़ती है। आप पूरे दिन के लिए उसको ले लें, पेड पार्किंग। तो गाड़ी को हमने पार्क कर लिया है। अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नियाग्रा फ़ॉल्स की तरफ। ये नियाग्रा ऑन द लेक इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका व्यू है। ये यहाँ पे तकरीबन सालाना 30 मिलियन विज़िटर्स आते हैं। और ये जो आप ज़्यादा वाली, जहाँ पे ये ज़्यादा वाइट वाला आपको पानी गिरता हुआ ये वाला हिस्सा है, ये कनेडियन साइड है। और सामने ये जो छोटा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, पास ही एक ब्रिज है, ये अमेरिकन साइड है। और आप यहाँ पे ये खूबसूरत सी रेनबो भी देख सकते हैं। यहीं पे इसके करीब में सबसे पहले तो यहाँ एक वेलकम सेंटर है। अभी हम लोग उस तरफ में नहीं गए, वरना आप वहाँ जाएं तो वहाँ से इस सारे जगहों की जो टिकट्स होती हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। और बहुत अच्छा व्यू इस पूरे एरिया का वहाँ से मिल जाता है। फ़र्स्ट टाइम जाएं तो आप पहले वेलकम सेंटर जाएं। अब यहाँ पे नियाग्रा फ़ॉल्स में जो यहाँ फॉल पे अट्रैक्शंस है उनमें एक तो जो क्रूज़ का टूर होता है वो होता है तकरीबन 20 मिनट्स का। नीचे फॉल के अंदर वो आपको लेके जाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और दूसरा यहाँ पे जो ज़िप लाइनिंग है वो होती है। उसके बाद हम वॉक करते हुए चले गए हैं। जो यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो क्लिफ्टन हिल्स है। और ये डाउनटाउन नियाग्रा फॉल जो है इस एरिया में सबसे मशहूर जगह, जहाँ पे आपको फूड भी और एंटरटेनमेंट भी, गेमिंग भी, शॉपिंग भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अभी सबसे पहले हम आए हैं कनेडियन मिडवे पे। ये बच्चों के लिए तो ऐसी फेवरेट जगह है कि यहाँ पे घंटों गुजार देते हैं बच्चे। जैसे अभी हम लोग आए हैं तो बच्चे उधर फॉल्स पे जाने की बजाय ज़्यादा एक्साइटेड इन चीज़ों की वजह से होते हैं। तो खैर इन लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे स्पेंड किए हैं। और पेरेंट्स आप देख सकते हैं, पेरेंट्स बेचारे जो हैं वो साइड पे होके बैठ जाते हैं और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इन्होंने तकरीबन यहाँ पे 3 घंटे स्पेंड किए, बहुत मज़ा किया। इतना नॉइज़ी था, इतना शोर था कि मेरे तो सर में दर्द हो गया यहाँ पे। लेकिन करीब ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने टिम हॉर्टन्स भी है। हमने खैर वहाँ से कॉफ़ी ले ली, कुछ बैठे रहे ऐसे ही। लेकिन बच्चों ने खूब यहाँ पे हल्ला गुल्ला किया, एंजॉय किया। बहुत सारी गेम्स हैं, बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। तो जब भी कोई यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे तो ज़रूर ही आता है कनेडियन मिडवे पे। और आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा गेम्स हैं और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं कि वो फिर आके यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं। और फिर जो भी यहाँ से उनकी विनिंग टिकट्स होती हैं उन सब को फिर काउंट करके टोटल, और फिर एंड में फिर ये जो इनकी शॉप बनी हुई है यहाँ से फिर वो बच्चे अपनी
पसंद से कोई ना कोई टॉयज़ होते हैं वो फिर यहाँ से ले लेते हैं। तो अभी ये देखें बच्चे एंड में यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ से निकले हैं तो ये बाहर ही यहाँ ये गोल्डन मैन है। इसका भी एक जो ट्रिक है कि वो ऊपर थोड़ा हाइट पे बैठा हुआ है और इसके पास कुछ वो नेकलेस हैं, वो नीचे आके चेयर पे जो बैठता है ये फिर ऊपर से ही उसका टारगेट करके तो वहाँ पे उसके जैसे ऊपर से फेंकता है। दूसरी ये जो है ये यहाँ का एक मशहूर तरीन चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो ये स्काई व्हील है। और देखें रश काफ़ी था यहाँ पे भी, बहुत स्लो चलाते हैं इसको ताकि ऊपर से इसका बहुत खूबसूरत सारे एरिया का व्यू बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे नज़र आता है अगर इसमें भी जो भी जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स हैं छोटे छोटे से बने हुए, जैसे अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से आप डिफरेंट सोवेनियर्स ले सकते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, की चेन्स होते हैं और कैप्स हैं जैसे पी कैप्स वगैरह, इवन टी शर्ट्स लोग यहाँ से लेते हैं। और हम लोगों ने जो है वो बच्चों ने ये लिया था एक छोटा सा स्नो ग्लोब, बहुत खूबसूरत है ये। तो और कुछ नहीं होता तो चले विंडो शॉपिंग ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी इन छोटी छोटी जगहों पे इंसान विज़िट ज़रूर करता है। उसके बाद ये मुख्तलिफ यहीं पे, और ये भी ऐसी बिज़ी है पूरा एरिया, ये पूरी एक लंबी जैसे आप कह लें एक स्ट्रीट है जिसकी दोनों तरफ में डिफरेंट ऐसे अट्रैक्शंस हैं। तो आप चलते जाएं और यहाँ पे ये ख़त्म ही नहीं होता, यहाँ पे भी आप पूरा दिन गुजार सकते हैं। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस हैं, अब तो हलाल ऑप्शंस भी हैं। हम लोगों ने सिर्फ पिज़्ज़ा और विंग्स वगैरह ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अफ़गान रेस्टोरेंट भी हैं और इवन पैरामाउंट रेस्टोरेंट वो भी है। तो अगर हम सर्च करते हैं तो इस एरिया में अभी हमें काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे, क्योंकि इतनी वॉक भी होती है और पूरा दिन यहाँ स्पेंड करते हैं तो इंसान को भूख भी लगती है फिर, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अच्छा मतलब खाने पीने का अपना किया जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये डायनासोर पार्क है, यहाँ पे छोटा सा एक गोल्फ क्लब है असल में साथ ही, तो बड़े बड़े से डायनासोर बने हुए हैं और साथ ही ये मिनी गोल्फ क्लब एक बनाया हुआ उन्होंने बच्चों के लिए, कुछ बड़े भी साथ हैं और कुछ बच्चे भी। इतने पार्क्स हैं और इतनी अट्रैक्शंस की यहाँ पे जगह हैं, चीज़ें हैं कि आप बहुत कुछ देख सकते हैं। अच्छा, हम लोग शाम तक जब यहाँ से फ्री हुए तो हमारा प्लान ये था कि हम असर तक यहाँ रहेंगे और फिर करीब ही यहाँ पे मॉस्क है, वहाँ जाके तो हम लोग फिर अपनी असर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर मगरिब वहीं पे पढ़ के फिर वापसी के लिए निकलेंगे। तो जब हम वहाँ पे सर्च कर रहे थे, असल में हम लोग गए हैं तकरीबन 7 ईयर्स के बाद, तो मेरे हस्बैंड ने जीपीएस में तो डाल दिया मॉस्क नियर मी। अच्छा, वो जो मॉस्क सामने आई वो थी बफलो की। हम लोग उसकी तरफ चल पड़े और हमने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि हम लोग तो रेनबो ब्रिज पे थे। जब वहाँ पे लाइन में जाके लगे हैं तो समझ आई कि ये तो हम बॉर्डर पे आ गए हैं, अब क्या करेंगे। खैर वहाँ से यू टर्न लेना भी पॉसिबल नहीं था, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि बेहतर है अब आ ही गए हैं तो इसको ऐसे ही किया जाए। तो हम लोग फिर गलती से ऐसा हुआ कि हम यूएस पहुँचे। यूएस से पहुँच के उन लोगों को फिर हमने बताया कि हम लोग तो गलती से आ गए हैं। फिर उन्होंने हमें उतरना भी पड़ा, खैर हमें ले जाके उन्होंने फिर हस्बैंड को अंदर ले जाके कुछ वेरिफिकेशन वगैरह की, और हमारे पास चूँकि पासपोर्ट्स नहीं थे तो वैसे हमारे पास पीस ऑफ आईडीज़ थे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फ़ोटो कार्ड वगैरह। उन्होंने खैर फिर हमें साथ अपना एक ऑफ़िसर हमारे साथ भेजा और फिर दोबारा हमें दूसरी तरफ से कराते हुए दोबारा से हमें, अब ये देखें यहाँ से हम दोबारा से फिर बॉर्डर क्रॉस करके तो कनाडा एंटर हो रहे हैं। तो असर की नमाज़ तो हमारी फिर इसी चक्कर में जो है वो भी गई। अब जब हम यहाँ अगर तो वज़ू होता ना तो फिर तो हम गाड़ी में या जैसे भी था नमाज हम अपनी पढ़ते। और एक और गलती मेरे से हुई कि मैं अपने पास हमेशा एक स्टोन ज़रूर रखती हूँ कि कभी ऐसी सूरत हो तो कम अज़ कम हम तयम्मुम कर सकें। ऐसे प्लान से गया ही नहीं थे और गलती हुई कि मेरे पास वो स्टोन भी नहीं था, हम तयम्मुम भी नहीं कर सकते थे। खैर हम वहाँ से निकले, फिर यहाँ पे आए और मस्जिद आयशा पहुँचे, फिर वहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा की, असर की कज़ा नमाज़ पढ़ी और फिर हम वहाँ से निकले। और ये हम रात का थोड़ा सा जो है फिर व्यू आपको वो दिखा रही हूँ मैं नियाग्रा फॉल्स का। रात का व्यू बहुत खूबसूरत होता है, इतने अच्छे से ये लाइटिंग यहाँ पे होती है डिफरेंट कलर्स की कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और यहाँ से फिर हम ये सारा दिन गुजार के
और फिर बस वापसी के का ही इरादा था हम लोगों का, तो हमने फिर वापसी का अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन दिल में एक अफ़सोस ज़रूर था कि हमारी नमाज जैसे इस तरीके से आज रह गई थी। लेकिन चलें, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, गलती करें तो अपनी गलती से सीखना भी चाहिए। ये पूरा आज का हमारा नियाग्रा फॉल्स का विज़िट था। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और फीडबैक जो है वो लेना हमेशा ही अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।